एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा 38th ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर एरे शिफ्ट और अनशिफ्ट फंक्शन का यूज करने वाले। एरे शिफ्ट और अनशिफ्ट फंक्शन का हम पीएचपी में एरे के वैल्यू को डिलीट करने के लिए और एरे में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर करते हैं। अगर हमें यहाँ पर अपने एरे की वैल्यू को डिलीट करना होगा तो हम यहाँ पर एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज कर आप एग्जिस्टिंग एरे में ही यहाँ पर चेंजेस करते हैं। एग्जिस्टिंग एरे में ही आप यहाँ पर एक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको अपने एरे में पहली वैल्यू को मतलब जो जीरो इंडेक्स पर यहाँ पर स्टोर वैल्यू है उसे अगर आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एरे शिफ्ट जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर आप अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स पर मतलब जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है उसे यहाँ पर डिलीट करता है। ऐसे ही हम यहाँ पर एरे अनशिफ्ट फंक्शन का भी यूज करेंगे। अनशिफ्ट फंक्शन जो होता है वो यहाँ पर अपने एरे में नई वैल्यूज को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जितनी चाहिए उतनी वैल्यूज को एरे के स्टार्टिंग पर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो अनशिफ्ट फंक्शन होता है वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरे में ही आपकी वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट कर देता है। आपको यहाँ पर नया एरे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग एरे में कुछ वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अनशिफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अनशिफ्ट फंक्शन आपके एरे के स्टार्टिंग में यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा और आपकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज होगी उन्हें यहाँ पर आगे पुश कर देगा आगे की इंडेक्स पर। तो चलिए हम यहाँ पर एक एरे बनाकर देखते हैं कि हम अपने पीएचपी कोड में एरे शिफ्ट और अनशिफ्ट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर अपने पीएचपी का सिंटैक्स यहाँ पर राइट करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट किया है और उसे यहाँ पर एंड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पर फ्रूट नाम का एक एरे ले लेता हूँ जिसमें हम यहाँ पर थ्री वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। ये हो गया हमारा एरे रेडी। अब हम यहाँ पर इस एरे में पहले हम यहाँ पर एक वैल्यू को डिलीट करेंगे। हम यहाँ पर वैल्यू को डिलीट करने के लिए शिफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एरे शिफ्ट ऐसा लिख देता हूँ। हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरे में ही ये फंक्शन चेंज करता है, इसलिए हमें यहाँ पर नया एरे लेने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज करते हैं, एरे शिफ्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस एरे शिफ्ट फंक्शन में दो पैरामीटर्स को पास कर देना है। अब हम यहाँ पर एक पैरामीटर को पास कर देते। हमें यहाँ पर पहले एरे शिफ्ट फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर को यहाँ पर पास करना है। हमें एरे अनशिफ्ट फंक्शन में यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एरे का नाम ही पैरामीटर की जगह पर पास कर देना है। अब हमने यहाँ पर फ्रूट नाम का जो एरे बनाया था उसे अपने एरे शिफ्ट फंक्शन में पास कर दिया है। अब हम यहाँ पर इक्को लगा देते और इक्को से हम यहाँ पर इस प्रीटैग को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो एरे का फॉर्मेट होगा वो हमें यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। प्रिंट आर डॉलर फ्रूट सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर अपने टैग को एंड करा देते सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव कर कर हम अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर थ्री वैल्यूज को इंसर्ट किया था और हमने यहाँ पर एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज किया है, इसलिए हमारी जो पहली वैल्यू है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर पहली वैल्यू एप्पल को पास किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पर पहली वैल्यू जो है उसे एप्पल जीरो इंडेक्स पर हमने यहाँ पर एप्पल को पास कर दिया था, लेकिन हमने एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज कर कर ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पर डिलीट कर दिया। अगर आप इस शिफ्ट फंक्शन के पहले अगर हम इस शिफ्ट फंक्शन को यहाँ पर लाते, जिससे कि हमें पहला एक जो हमारा जो स्टार्टिंग का एरे है वो कैसा है वो यहाँ पर दिख सकता है। अब क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश कर कर देखते हैं। तो देखिए हमारा जो एरे शिफ्ट फंक्शन यूज करने से पहले जो एरे था वो यहाँ पर दिया है और इस एरे
शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करने से पहले जो हमारा फंक्शन था, हमारा एरे था, उस एरे में हमें यहाँ पर 3 वैल्यू दिखते, लेकिन हमारे एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करने के बाद हमारे एरे में सिर्फ 2 ही वैल्यू यहाँ पर रह गई। अब हम यहाँ पर एरे अनशिफ्ट फंक्शन का यूज़ कर कर एग्जिस्टिंग एरे में यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करा कर देखते। तो एरे शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एरे अनशिफ्ट फंक्शन राइट करना होगा, और एरे अनशिफ्ट फंक्शन में हमें यहाँ पर 2 पैरामीटर्स को पास करना है। एक पहला जो होता है वो अपना एरे होता है, जिस एरे में आप यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा कौन सी वैल्यू को आप अपने एरे में यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने फ्रूट नाम के एरे में यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी 2 वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2 वैल्यूज़ को पास करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ अपने एरे में यहाँ पर एरे को यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करना है पैरामीटर के तौर पर, तो हमें यहाँ पर उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। एक ऑरेंज नाम का एक वैल्यू दे देते हैं, और दूसरी जो है वो यहाँ पर लिमोन दे देते हैं। अब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे एरे में चेंजेस हुए हैं या नहीं, ये वैल्यूज ऐड हुई है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो एग्जिस्टिंग एरे था उसमें यहाँ पर पहले 3 वैल्यूज ही थी, और यहाँ पर और 2 वैल्यूज ऐड होकर हमारे एरे की साइज बढ़ चुकी है। और ये जो 2 वैल्यूज है ऑरेंज और लिमोन, वो यहाँ पर 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है, और हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी वो यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स पर शिफ्ट हो चुकी है।